हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ एंड मस्त होगे। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम 15 अप्रैल से। और इस दौरान मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैं अपना रूम को क्लीन करूँगी एंड रूम क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और देख सकते हैं अभी तो मैंने रूम यहाँ पर क्लीन कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आ गई थी। एंड गाइस, नहाने के बाद फिर मैंने अपना जो है मैं सूट करने लगी थी, क्योंकि मैं सूट भी नहीं कर पा रही थी। तो आज फिर मैंने सबसे पहले सूट किया। और उसके बाद अभी जो है ना, मैंने कुछ भी घर का काम वगैरह मैंने बाहर का नहीं किया था, बस ओनली अपना रूम ही क्लीन करा था, क्योंकि मेरा रूम भी बहुत गंदा सा लग रहा था। तो मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस टाइम पर। मैं एक तो बीमार हूँ, ऊपर से ये सब चीज़ें, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने ये सब किया अपना ही रूम वगैरह क्लीन करने के बाद। और अभी जो है मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, इतनी नहीं तो अभी थोड़ी भूख लग रही थी, उसके लिए मैंने अपने लिए मैं पुलाव बना रही हूँ, येलो वाली खिचड़ी। तो अभी उसको तो मैंने गैस पे रख दिया है। तो तब तक के लिए मैं आपसे बात कर रही थी। और इस दौरान ना, जब से मैं बीमार हुई तो मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ आजकल। आई होप मैं बस जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और फिर मेरा जो है, जो मैं अपना स्टडी व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, अपना जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो मैंने टारगेट लिया था, उसको मैं फटाफट से कंप्लीट करूँ। और इसमें अपनी कंसिस्टेंसी जो है मेरी, उसको मेंटेन करूँ। तो आई विश मैं जल्द ही करूँगी, कर भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी जो है मैंने अपने लिए मैं पुलाव बनाया था, आज बस ऐसे ही बना है। तो सबसे पहले मैं पुलाव खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है अभी, बहुत वीकनेस लग रहा है मुझे। तो गाइस, देख सकते हैं आप, आज मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे, लेकिन सर ने ये बेसिक वाले कराए थे। ये जो आज सर ने केमिस्ट्री में पीएच मान, पीएच वैल्यू कराई थी, तो जो कि मैंने कंप्लीट किया है। और पुलाव खाने के बाद तो मैं रेस्ट करने लगी थी काफ़ी टाइम तक। तो शाम के टाइम मैंने नोट डाउन किए थे, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था लेकिन मुझे करना भी था, तो इसीलिए। और जो केमिस्ट्री का मेरा जो सिलेबस था उसी को मैंने कंप्लीट किया है। मतलब सर ने इतना कराया था, बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, तो इसी को मैंने कंटिन्यू किया। बाकी का जो है वो मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगी जब मेरी तबीयत थोड़ी सही लगेगी मुझे। खैर, आज का तो मैंने कर लिया था अपना टारगेट कंप्लीट। और गाइस, इसी व्लॉग में मैं नेक्स्ट डे का शूट करूँगी। मतलब जो नेक्स्ट डे होगा ना, उस दिन तो मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो उस दिन का शूट नहीं किया था मैंने। तो उसके भी जो नेक्स्ट डे था उसका मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइस, ये इसी दिन का है। और इसमें जो है शाम का टाइम फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा था, तो फिर मैं अपना रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जो मैंने टॉपिक पढ़े थे उनको मैं देख रही थी, एक बार रिवाइज़ कर रही थी, ताकि वो मेरे माइंड में थोड़ा सा रह जाए। कभी जब भी मैं उनको सुनूंगी शब्दों को, और जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं, जो पढ़ा है, वो मेरे एकदम जैसे क्लिक हो जाए मेरे माइंड में। तो यहाँ पर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपना जीएस। और इसके बाद में जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा मेरा, मतलब इसके नोट्स जितना सर ने कराया है वाईटी पे, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वाईटी से ही तैयारी करती हूँ अपनी। मैंने फ़िलहाल कोई भी बैच वगैरह नहीं ले रखा है। तो गाइस, मैं यूट्यूब से ही तैयारी करती हूँ अपनी, जितनी भी, चाहे मैं किसी भी चीज़ की तैयारी करूँ, सब कुछ मैं फुल्ली डिपेंडेंट रहती हूँ यूट्यूब पर। तो मैं वहीं से तैयारी कर रही हूँ अपनी। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में क्या था
कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ एक ही सब्जेक्ट जब आप पढ़े तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, पिछले पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है उन सब चीज़ों के बारे में हमको जानने को मिल रहा है, जो कि मुझे बीच में मतलब इससे पहले जब मैं नहीं पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं सोचती थी पता नहीं कैसा होता है और क्या क्या हुआ होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन फिर एक रेफरेंस के लिए मैंने जब अपने नोट्स बनाए, एक सर को फॉलो किया तो मुझे समझ आने लगी है जीएस, और उससे पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एंड गाइस सबसे ज़्यादा जो मेरा क्वेश्चन रहता था ये रहता था कि एडी और बीसी क्या होता है इतिहास के अंदर, तो मुझे यही नहीं पता था। तो अब मुझे फाइनली पता चल चुका है कि जो अभी चल रहा है जैसे कि 2025, तो अभी एडी चल रहा है जिसको बोलते हैं ईस्वी, और इससे पहले मतलब ईसा पूर्व से पहले जब ईसा मसीह का जो जन्म था उससे पहले जो है वो बीसी चल रहा था, ईसा पूर्व का टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं इतिहास के अंदर। तो बस यही था, और वो काउंट जो टाइम होता है वो अभी तो हम ऐसे देखते हैं कि 2025 अभी लेटेस्ट है और जैसे कि 2024 है वो ओल्ड हो गया है, तो उसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ये सब चीज़ें थी, अभी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ तो ऐसे ऐसे मुझे समझ आ रही है। उससे पहले तो मुझे नहीं आती थी बट अब आने लगी है, अब आ जाती है, क्योंकि मैं लगभग अपना जो सिलेबस है मेरा वो कंप्लीट करने की ही उस पे हूँ, लास्ट पॉइंट पे हूँ अपना। तो बस यही है गाइस। और अभी जो है मैं जो 16 अप्रैल का जो मेरा वो था व्लॉग, वो उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया है। तो ये जो व्लॉग है ये 17 अप्रैल का है और मैं अभी दोपहर में बैठी हुई हूँ और फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं अपने नोट्स ही बना रही थी यहाँ पे, फिर मैंने आप लोगों से बात करना स्टार्ट किया। तो अभी मैं वॉइस ओवर नहीं करती, लेकिन क्या है कि एंड गाइस मैं ना आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी। तो मेरा ना बीच में जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, क्या कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि दोबारा से मैं वही से नोट्स वगैरह बनाऊँ। थोड़ा इरिटेट भी हो गई थी और थोड़ा परेशान भी थी, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बहुत, इसीलिए मेरा ना ये 16 अप्रैल का गैप हो चुका है। 15 अप्रैल का पिछले वाला व्लॉग था और ये आज 17 अप्रैल का है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। और वो भी फिर मैं अभी फ्रेश वगैरह होने के बाद मेरा मूड था कि यार कंप्लीट करना है व्लॉग अभी है, और मेरा 30 डेज़ का हार्ड चैलेंज भी मैंने लिया है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो बस फिर मुझे ख्याल आया तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। और आज का जो मेरा 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट किए थे सर के, और वैसे आपको एक बात बता दूँ, 2 नहीं आज मैंने ना सारे मेरी 3 वीडियो बच रही थी बस। आज मैंने वो है केमिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कर लिया है जितना भी सर ने करा रखा था, और जो आगे आने वाला व्लॉग होगा ना उसमें आपको मैथ का मिलेगा, मैं मैथ का सिलेबस अपना कंप्लीट करूँगी। तो अभी तो मैंने इतना ही कंप्लीट कर पाऊँगी क्योंकि ऐसी हालत भी नहीं है इतनी अच्छी मेरी कि और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा के करूँ। और बीच में एक दिन का और गैप हुआ कि मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे मैथ में मेरा कहाँ छोड़ा था, मैंने ना परसेंटेज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर मुझे लगा कि मुझे जीएस कंप्लीट कर लेनी चाहिए सबसे पहले, तो बस मैं जीएस कंप्लीट करने में लग गई थी। तो उसके बाद जो है अभी देखूँगी मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, जहाँ से मैंने छोड़ा था मैथ वहीं से स्टार्ट करूँगी। और गाइस आप देख सकते हो ये मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि मेरा लास्ट था जितना भी, मतलब सर ने उस वाले प्लेलिस्ट में इतना ही कराया था और सब नहीं कराया था, तो जितना भी करा रखा था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये मेरे नोट्स हैं और यहाँ पर सर ने पहले तो केमिस्ट्री का बेसिक कराया था, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, वो सब कराए थे, और मिश्र धातु कराई थी। ये सब चीज़ें कराई सर ने और मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है। तो आने वाले व्लॉग में आप लोगों को जो है मैथ के जो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने में अब लग जाऊंगी वो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस बस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, तो फिर मिलते हैं आगे आने वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।